तो साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट विद केसीएच में। तो साथियों, यहाँ पर रोज आपकी ये जो क्लास है, संस्कृत क्लास होती है और इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम फिर से आपके सामने उपस्थित हुए। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है, कहता है अनधीयता सभा मध्य कथम भवति। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये आपके कहाँ से पूछा गया है। तो सबसे पहले मेरे साथियों, आपसे आपको एक श्लोक दिया गया, कहता है माता शत्रु पिता वैरी। कहता है ऐसी माँ शत्रु है और पिता वैरी है। एन बालो न पाठिता। एन मतलब जिसने, बालो मतलब बालक को, न पाठिता नहीं पढ़ाया, यानी जिसने अपने बच्चे को नहीं पढ़ाया वो माँ शत्रु है और पिता वैरी है। न शोभते सभा मध्य। जिस प्रकार शोभा नहीं पाता है सभा के बीच में, जिस प्रकार से सभा के बीच में जिस प्रकार सभा के बीच में शोभा नहीं पाता है, हंस मध्य बको यथा। यानी कहने का मतलब एक ऐसी सभा जहां पर सभी हंस बैठे हुए हैं और उन हंसों के बीच में बगुला नहीं शोभा पाता है, ठीक वैसे ही पढ़े लिखे लोगों के बीच में वो अपठित व्यक्ति यानी बिना पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति शोभा नहीं पाता है। कहता है अनधीयता। अनधीयता मतलब अविद्वान। अनधीता का मतलब क्या है? अविद्वान। इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहेंगे अविद्वान। कहता है अविद्वान, अविद्वान सभा मध्य कथम भवति। कहता है जो अविद्वान होता है, बिना पढ़ा लिखा होता है, वो सभा के मध्य में कथम कैसा होता है? न दूयते न याचते न शोभते न तिष्ठति। तो कहते हैं न शोभते, शोभा नहीं पाता है। न शोभते का मतलब क्या है? सभा के बीच में शोभा नहीं पाता है। विकल्प आपका क्या जाएगा? सी विकल्प हो जाना है। सी विकल्प हो जाएगा। क्लियर? बात सभी को समझ में आ गई? भाई जो भी हमारे सभी साथी आ चुके हैं लाइव, वो लाइक भी कर दे वीडियो को और शेयर भी कर दे अपने मित्रों तक ये क्लास पहुंचा दे, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो इस क्लास के विषय में पूछते हैं और उनका मानना ये है कि क्लास संस्कृत की चल नहीं रही है। तो भाई इतना ड्यूटी तो आपकी है। देखिएगा, ठीक है? एक बात बताओ, सभी को आवाज आ रही है या नहीं? हरेंद्र पाल का कहना है कि आवाज नहीं आ रही है। आप लोग बताइएगा, ठीक है? अब यहाँ पर आगे हम अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है बालम पाठयन्तौ माता पितरौ के भवता। कहता है बालम पाठयन्तु माता पितरौ के भवता, यानी बालम पाठयन्तु यानी जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, माता पिता कैसे होते हैं। बालम, बालम मतलब बाल और माँ, बालम मतलब पति नहीं है, बालम मतलब बच्चों को, पाठयन्तौ मतलब पढ़ाने वाले, माता पिता के भवता कैसे हैं? हितैषिणी हैं, शत्रु हैं, मित्र हैं या पालकौ हैं। तो जो अपने बच्चे को पढ़ाता नहीं है वो शत्रु है। कैसा है? शत्रु है। तो जो अपने बच्चों को पढ़ाता है, जो अपने बच्चों को पढ़ाता है वो कैसा हो जाएगा? वो कैसा हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। कहते हैं पहले का सी हो जाएगा, मित्रौ हो जाना है। दूसरे का बताइए। अब देखिएगा यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मिसप्रिंट है। क्या मिसप्रिंट है? यहाँ पर बालम नहीं होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? यहाँ पर होगा बाल बाल ना पाठ्यंतो। अगर यहाँ पर होता बाल पाठ्यंतो, क्या होता? बाल पाठयंतो होता। बाल पाठयंतो, बाल पाठयंतो मतलब ऐसे लोग जो अपने बाल यानी बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो बाल पाठयंतो कहे जाते हैं, यानी वह तो मित्र होंगे, है ना? और जो नहीं पढ़ाते हैं वो क्या हो जाएंगे? शत्रु हो जाएंगे। बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, शत्रु हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बालम नहीं होगा, बाल ना हो जाएगा, बालन हो जाएगा। एक सेकेंड,
आवाज तो भाई एकदम चकाचक है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बच्चा बालम नहीं है, बालन है। अगर बाल पाठ्यंतु होता, बाल पाठ्यंतु होता तो हम मित्रा करते, बालन पाठ्यंतु है तो हम क्या करेंगे, शत्रु कर देंगे। अगला क्वेश्चन कहता है एन बाला न पाठिता, सभी को दिख रहा होगा, कहता है एन बाला न पाठिता। आप देखिएगा, एन मतलब जिसने, एन मतलब जिसने, बाला मतलब बच्चों को, ना मतलब नहीं, पठिता मतलब पढ़ाता है। जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता है, सा पिता, वह पिता की दशा कैसा है। कहता है बैरी है, शत्रु है, हंस है या बक है। तो माता शत्रु पिता वैरी, माता शत्रु के समान है और पिता वैरी के समान है। माता शत्रु पिता वैरी, ए विकल्प हो जाना है, वैरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है अपठिता बाला सभा मध्य कथमेव शोभते, इसका हिंदी अर्थ निकालो साथियों। कहता है अपठिता, अपठिता मतलब आ मतलब नहीं, पठिता मतलब पढ़ा हुआ, यानी ना पढ़ा हुआ या बिना पढ़ा हुआ। बाला मतलब बच्चा, बिना पढ़ा हुआ बच्चा सभा के बीच में कथमेव यानी किस प्रकार शोभते शोभा पाता है। बिना पढ़ा लिखा बच्चा सभा के बीच में कैसे कैसा शोभा पाता है। कहता है बैरीवत, शत्रुवत, हंसवत, यानी बैरी के समान, शत्रु के समान, हंस के समान, या हंस मध्य वकवत, यानी हंसों के बीच में बगुले के समान। तो विकल्प क्या जाएगा, डी विकल्प हो जाएगा, हंस मध्य वकवत हो जाएगा। जिस प्रकार हंस के बीच में बगुला शोभा पाता है, ठीक उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से साथियों बिना पढ़ा लिखा बच्चा शोभा पाता है। अगला क्वेश्चन जहां पर कहता है पंचम लघु सर्वत्र, कहता है पंचम यानी पंचम वर्ण लघु होता है सर्वत्र हमेशा, सप्तमम द्वि चतुर्थयो, और दूसरे का सप्तम, चतुर्थ, षष्टम ये हमेशा गुरु होते हैं। ऐसे होते हैं, गुरु होते हैं, यानी जो षष्टम होता है वो गुरु होता है और पंचम सदैव लघु होता है। कहते हैं विजानीय वे तत्पदस्य लक्षणम उक्त लक्षण है। कहता है आपको ये बताना है कि ये किसका लक्षण है, मंदाक्रांता का है, स्तग्धरा का है, अनुष्टुप का है या आर्या का है। ध्यान दीजिएगा, तो हमने आपको बताया था कि जो अनुष्टुप छंद होता है, जो अनुष्टुप छंद होता है उसमें मेरे साथियों 8 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 8 वर्ण होते हैं। ध्यान दीजिएगा, कितने वर्ण होते हैं, 8 वर्ण होते हैं। छठा गुरु, पांचवा सदैव लघु होता है, छठा गुरु होता है, लिखा है ना सिस्टम गुरु, छठा सदैव गुरु होता है और पंचम सदैव लघु होता है। सप्तमम द्वि चतुर्थियो, सप्तमम का मतलब है सातवां, दूसरा व चतुर्थ में लघु होता है। देखिएगा पंचम लघु सर्वत्र, पांचवा लघु होता है हमेशा, सप्तम द्वि चतुर्थियो, सातवां दूसरा और चतुर्थ भी लघु होता है, लेकिन छठवां वर्ण सदैव गुरु होता है। ये किस में कहा गया है, अनुष्टुप में कहा गया है। अनुष्टुप में टोटल 8 वर्ण होते हैं और जो छठवां होता है, छठवां सदैव गुरु होता है, छठवां सदैव गुरु होता है। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा, सी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है हल वर्ण संति, देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन है। कहता है हल वर्ण संति, हल कितने होते हैं, तो सबसे पहले हल व्यंजन को कहते हैं। व्यंजन में मेरे साथियों 33 वर्ण आते हैं। क्या विकल्प जाएगा, डी चला जाएगा, यानी है वरट से लेकर, अगर पूछा जाए कहां से, तो है वरट से लेकर हल तक आते हैं, है वरट से लेकर हल तक आते हैं। अब इसमें आप देख रहे हो हा का प्रयोग 2 बार किया गया, तो जब आप गिनोगे तो 34 आएगा, लेकिन एक हा निकाल दिया जाएगा तो टोटल कितना बचेगा, 33 हो जाना है। डी विकल्प आपका राइट हो जाना है, डी विकल्प राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है धा वर्ण से उच्चारण स्थानम भवति। अब देखिएगा, कहता है धा वर्ण का उच्चारण स्थान होता है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, धा वर्ण का उच्चारण स्थान, तो सबसे धा वर्ण आता कहाँ है,
ता वर्ग में आता है। हम कहते हैं ता, था, दा, धा, ना बोलते हैं, तो ता वर्ग का दूसरा वर्ण है। ता वर्ग का था पूछा गया, था नहीं पूछा गया है। ता वर्ग का चौथा वर्ण है कि नहीं है? तो यहाँ पर का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, यानी ता वर्ग पूछा गया है KTMDO, क्या हो जाएगा? ता वर्ग दंत से बोला जाता है, वी विकल्प चला जाएगा। अब यहाँ पर कहता है चौथा वर्ण है, तो हमेशा चौथा वर्ण जो होता है वो महाप्राण होता है, महाप्राण होता है और सघोष होता है, महाप्राण होता है और सघोष हो जाएगा। विकल्प क्या जाएगा? वी विकल्प हो जाएगा, वी विकल्प हो जाना है। अगला क्वेश्चन कहता है खर प्रत्याहार वर्णों का प्रयत्न कौन सा होता है? खर प्रत्याहार के वर्णों का प्रयत्न होता है। खर प्रत्याहार की बात अगर करें तो इसका हमने आपको एक सूत्र बताया है, अस बी खर, अस बी खर, यानी अगर खर प्रत्याहार की पूछा जाए तो सबसे पहला अघोष, दूसरा सा पर क्या हो जाएगा? श्वास, बी फॉर विवार हो जाएगा। क्या रहता है? खर रहता है। अब खर में क्या आएगा? वर्गों का खपा चटत चटता कपाया तक सर, यानी वर्गों का दूसरा वर्ण, वर्गों का पहला वर्ण, चा खा सा, यानी इतने वर्ण आते हैं। तो 5 वर्ण ये, 5 वर्ण ये, टोटल 10 वर्ण ये हो गए, 3 वर्ण ये, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 13 वर्ण हो जाएंगे। विकल्प क्या जाएगा? कहता है संवार होगा नहीं होगा, श्वास होगा, अल्प प्राण नहीं होगा, घोष नहीं होगा, वी विकल्प राइट हो जाना है, वी विकल्प राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कहता है माहेश्वर सूत्र में कौन सा वर्ण सूत्रांत में 2 बार आया है? अब देखिएगा माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं, तो माहेश्वर सूत्र होते हैं 14, ठीक है। अब कहता है कौन सा वर्ण सूत्रांत, सूत्रांत का मतलब होता है सूत्र के अंत में, सूत्र के अंत में कौन सा वर्ण 2 बार आया है? कहता है ला आया है, चा आया है, सा आया है, ड़ा आया है। विकल्प क्या हो जाएगा? देखिएगा सबसे पहले आया है आई उड़, यानी सबसे पहले साथियों पहले सूत्र में आया है। फिर छठवां सूत्र जो कहता है लड़, छठवें सूत्र में आया है। तो देखिएगा इसके भी अंत में आया, इसके भी अंत में आया, इसीलिए ड़ा को क्या कहते हैं? इत संज्ञक वर्ण कहते हैं। क्या बोलते हैं? इत संज्ञक वर्ण कहते हैं। क्या चला जाएगा? डी विकल्प चला जाना, डी विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न फटाफट बताइएगा। कहता है संस्कृत वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 5 है, 4 है, 7 है, 11 है। विकल्प क्या जाएगा? ए चला जाएगा 5। देखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, पहला सूत्र है आई उड़, दूसरा सूत्र है री रक, तीसरा सूत्र है ए ओंग, चौथा सूत्र है आई औच, है औ, फिर इसके बाद है हय व र ट। अब ध्यान से देखना साथियों, स्वर के कितने सूत्र हैं? 4 सूत्र हैं। ये जो पहले के 2 सूत्र ये दिख रहे हैं ना आपको, पहले के 2 सूत्र, तो पहले के जो 2 सूत्र हैं वो हस्त स्वर के हैं और इन्हीं हस्त स्वर को मूल स्वर कहा जाता है। जो बाद के ये जो 2 हैं इनको साथियों दीर्घ स्वर कहते हैं और दीर्घ स्वर को ही संयुक्त वर्ण कहा जाता है। क्या कहते हैं? संयुक्त वर्ण कहा जाता है। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? ए। देखिएगा 1 2 3 4 5, तो 5 वर्ण आ गए हैं, ए विकल्प हो जाना है। अगला क्वेश्चन फटाफट बताइएगा। कहता है वृद्धि संज्ञक वर्ण होगा। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपको बताना है वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन सा होगा? आ होगा, ऐ होगा, औ होगा या सभी होगा? डी हो जाएगा, सभी हो जाना है, डी हो जाएगा, सभी हो जाना है। कैसे? देखिएगा जब भी हम वृद्धि संज्ञक की बात करते हैं तो वृद्धि संज्ञा का सूत्र क्या होता है? फटाफट कमेंट करिएगा, वृद्धि संज्ञा का सूत्र क्या होता है? तो वह होता है
वृद्धिरा डैच। क्या होता है? वृद्धिरा, यानी सबसे पहले आता है वृद्धि, धन आत, धन एच, धन एच, यानी यहाँ पर हम आत से आ देखेंगे। एच की अगर हम बात करें तो अ और औ हो जाना है, 3 वर्ण हो जाएंगे, आ, ए और औ, तीनों दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? डी विकल्प चला जाएगा, डी विकल्प चला जाना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है रमा में टी संज्ञक वर्ण बताइएगा। अब यहाँ पर पूछा है टी संज्ञा। टी संज्ञा का सूत्र होता है अचो अंत्यादि। क्या होता है? अचो अंत्यादि, यानी अंतिम अच की, अंत्यादि मतलब अंतिम, अचो मतलब अच यानी अंतिम स्वर की टी संज्ञा हो जाती है। अंतिम स्वर की क्या होती है? टी संज्ञा हो जाती है। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? बी। देखिएगा, रमा लिखा है ना, रमा कैसे लिखेंगे? रा प्लस आ प्लस मा प्लस आ, मा प्लस आ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बड़ा आ होगा। क्या हो जाएगा? बड़ा आ हो जाएगा। तो यहाँ पर बड़े आ की संज्ञा हो जानी है। डी विकल्प आपका राइट चला जाएगा, डी विकल्प राइट चला जाना है। अगला क्वेश्चन कहता है हरा क्रिया में आ उपसर्ग लगने से बनता है। अब देखिएगा, यहाँ पर क्या है? हरा। अब हरा से पहले क्या लगाना है? आ, यानी हा में क्या लगा है? री लगा है, हा में क्या लगा है? री। अब कहता है यहाँ पर क्या होगा? आहरती होगा, व्यहरती होगा, बिहरती होगा या प्रहरती होगा। अब अगर उपसर्ग लगा हो तो उपसर्ग सदैव किसमें, कहाँ पर आता है? प्रारंभ में आता है। कहाँ पर आता है? प्रारंभ में आता है। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? ए में आ उपसर्ग है, व्यहरती में बी उपसर्ग है, बिहरती में बी उपसर्ग है, इसमें बी प्लस अंग 2 है, बी प्लस अंग, हरा के मतलब अंग होता है। प्रहरती में प्रा हो जाएगा। विकल्प क्या होगा? ए विकल्प चला जाएगा, ए विकल्प राइट हो जाना है। बी विकल्प आपका, सॉरी, ए विकल्प राइट होगा। अगला क्वेश्चन कहता है राम पुस्तक पढ़ता है। ध्यान दीजिएगा, कहता है राम पुस्तक पढ़ता है, इसका सही वाक्य बनाइएगा। अब देखिए, राम कितना है? एक ही तो राम है। अगर होता 2 राम पढ़ते हैं या सभी राम पढ़ते हैं तो कुछ और बात होती। कहता है राम पढ़ता है, यानी राम हमेशा प्रथमा विभक्ति में आएगा, और राम को हम संस्कृत में क्या लिखेंगे? रामा लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि कर्ता वाच्य हो जाएगा। कहता है पुस्तक, पुस्तक आएगा द्वितीय विभक्ति में। पुस्तक किसमें आएगा? द्वितीय विभक्ति में। पुस्तक के रूप नपुंसक लिंग के अनुसार चलेंगे, जैसे फल के चलते फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। यानी अगर नपुंसक लिंग का शब्द होगा तो प्रथमा और द्वितीय सेम टू सेम रहने वाली है। नपुंसक लिंग का प्रथमा और द्वितीय सेम टू सेम रहने वाला है, अर्थात पुस्तक का क्या हो जाएगा? पुस्तक कम हो जाएगा। और यहाँ पर कहता है पढ़ता है, यानी एक वचन का है तो क्या हो जाएगा? पठती हो जाएगा। रामा पुस्तकम पठती, ये भी सही है। रामा, नहीं नहीं नहीं, यहाँ विसर्ग नहीं है तो ये तो गलत होगा। कहता है रामा पुस्तकम पठती, ये सही है। रामस्य नहीं होगा, रामेण नहीं होगा, ये विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कहता है अब वन में लकार बताइएगा। जल्दी से बताइएगा। हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, ट्रिक याद है? ट्रिक क्या कहती थी? ट्रिक हमारी ये कहती थी, अगर क्रिया से पहले आ लगा हो, कोई भी क्रिया हो, यानी अगर धातु से पहले आ लगा हो तो 100% मेरे साथियों लंग लकार हो जानी है, यानी भूतकाल हो जाना है। तो यहाँ पर भी आ से धातु कौन सी है? भू धातु है। भू के रूप किसके अनुसार चल रहे हैं? भव से चल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है? अवन लिखा है। अवन लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में हो जाएगा। रूप कैसे चलेंगे? अववत, अववताम, अववन, अववा, अववताम, अववत। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प चला जाएगा वो क्या हो जाएगा? लंग लकार हो जाएगा। क्या होगा? लंग लकार हो जाएगा।
यहाँ पर अगच्छत भी हो सकता था, यहाँ पर अपठत भी हो सकता था, यहाँ पर अपठन भी हो सकता था। अब देखिए आ प्लस पठ, आ प्लस पठ, आ प्लस गच, विकल्प क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है लता शब्द का पंचमी विभक्ति बताइएगा। तो देखिएगा पंचमी विभक्ति का रूप, तो लता लते लता लताम लते लता लताया लताया लताभ्याम लताभि लताई लताभ्याम लताभ्या लताया लताभ्याम लताभ्या। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? लताया हो जाएगा, लताया हो जाएगा। रमा रमे रमा रमाम रमे रमा रमया रमाभ्याम रमाभि रमाई रमाभ्याम रमाभ्या रमाया, यानी विकल्प क्या हो जाएगा? सी चला जाएगा। रम्या लतया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? विकल्प मेरे साथियों सी हो जाएगा, यानी पंचमी विभक्ति एक वचन हो जाए, विभक्ति एक वचन। अब देखिएगा यहाँ पर लगा है याम, यानी ये सप्तमी एक वचन होगा, सप्तमी एक वचन हो जाए। लता नाम षष्ठी बहुवचन होगा, ठीक है, और ये लता भी लिखा है, तृतीया बहुवचन हो जाए, तृतीया बहुवचन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आपसे कहता है वाक्य के कहने की विधि को क्या कहते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, मान लीजिएगा आपको नहीं पता है, यहाँ पर तो बिल्कुल सादा सा क्वेश्चन है। कहता है वाक्य के कहने की विधि, जो वाक्य के कहने की विधि है उसको क्या कहेंगे? वाच्य कहेंगे, कारक कहेंगे, समास कहेंगे या अन्योक्ति कहेंगे। अन्योक्ति का मतलब है किसी और से कहना, अन्योक्ति का मतलब किसी और से कहना। कहता है समास कारक और वाच्य, समास दो शब्दों का मेल होता है, कारक क्रिया का संबंध बताता है। विकल्प क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, वाच्य हो जाना है। क्रिया के वाक्य के कहने का जो तरीका होता है, वाक्य के कहने की जो विधि होती है, क्रिया का जो रूपांतर होता है वो वाच्य होता है। क्रिया का रूपांतर वाच्य कहलाता है, वाक्य के कहने का तरीका वाच्य कहलाता है, क्रिया को कहने की विधि वाच्य कहलाता है। यानी विकल्प क्या जाएगा? ए विकल्प चला जाएगा, वाच्य हो जाना है, वाच्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा कहता है गुरु शिष्य गुरुणा सह गच्छति, वाक्य में गुरुणा पद में कौन सी विभक्ति सूत्र से हुई है? कहता है साधकतम करणम, यानी अगर कार्य का कोई साधक बन रहा है, कार्य को साधने में अगर मदद कर रहा है तो साधकतम करणम हो जाएगा। अगर सहयुक्त प्रधान है, अगर किसी के साथ जुड़ा हुआ है, अगर किसी के साथ जुड़ा है, किसी के साथ है, तो वहां पर सहयुक्त प्रधान हो जाएगा। एन अंग विकारा, किसी अंग में विकार है तो एनांग विकारा हो जाएगा। क्या होगा? एनांग विकारा हो जाएगा। और कर्ता कर्ता कर्णयोः तृतीया, यानी कर्म वाच्य का और भाव वाच्य का कर्ता, कर्म वाच्य और भाव वाच्य का कर्ता सदैव कर्ण में होता है, यानी कर्ता कर्ण में होता है किसका? कर्म और भाववाच्य का, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा विकल्प क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कहता है सहयुक्ते प्रधाने, सह साकम समम सार्धम, सह साकम समम सार्धम का मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर कोई चीज किसी के साथ है, अगर कोई चीज किसी के साथ है, किसी से जुड़ी हुई है, इन सभी का अर्थ साथ होता है। तो जिसके साथ होगी, जिसके साथ वह चीज होगी, उसी में सदैव तृतीया विभक्ति होगी। कहते जिसके साथ होगी, तो साथ किसके है? गुरु के साथ है, तो गुरु में तृतीया विभक्ति हो जाएगी। विकल्प क्या लगेगा? सूत्र लगेगा सहयुक्ते प्रधाने। क्या लगेगा? सहयुक्ते प्रधाने। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है आचिराए अव्यय कैसा है? आ मतलब नहीं, चिर मतलब होता है देर,
यानी देर नहीं तो जल्दी, देर नहीं तो क्या होगा, जल्दी होगा। अब कहता है ये अव्यय कैसा है, कहता है कालवाचक है, समय को बताता है, रीति यानी तरीका बताता है, प्रकीर्णक होगा या मनोविकार होगा। अब आप क्या कहते हो, आप कहते हो मनोविकार तो नहीं होता है। अब यहाँ पर देर और जल्दी काल में भी आएगा और रीति में भी आएगा। इसमें आएगा, काल में भी आएगा और मेरे साथियों रीति में भी आएगा। बिल्कुल, काल और रीति दोनों में भी आएगा। लेकिन अगर मोस्टली देखा जाए कालवाचक, बहुत बढ़िया, सभी हमारे साथी कह रहे हैं कालवाचक होगा। नीलेश, प्रतीक, सपना, प्रतिभा, सभी का कहना है ए। बहुत बढ़िया, देखिएगा क्या हो जाएगा, कालवाचक हो जाएगा। जैसे देर, वह देर से आया, वह जल्दी से आया, है ना। तो ये जो क्या है, ये समय बताते हैं। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जैसे आप किसी के चरण को स्पर्श करते हो ना, तो वो क्या कहता है, कहते हैं चिरंजीवी भव, यानी लंबी आयु हो तुम्हारी, लंबे समय तक जीवित रहो। तो जो समय बताता है तो क्या होता है, काल हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कहता है उपगम्य इत्यस्मिन पदे प्रत्यय प्रयुक्ता। कहता है आपसे कि आपको बताना है कि उपगम्य में कौन सा प्रयुक्त प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। उपगम्य में अब यहाँ पर पहला क्या दिखा है, सबसे पहला लिखा दिखाई दे रहा है उप, ठीक है। दूसरा क्या दिखाई दे रहा है, गम, और तीसरा दिखाई दे रहा है या। यानी अगर ये धातु है, ये क्या है, धातु है, और ये आपका क्या है, प्रत्यय है। तो अगर प्रत्यय के रूप में हमको या दिखाई दे रहा है और आगे उपसर्ग भी जुड़ा है, आगे उपसर्ग जुड़ा है, पीछे या दिखाई दे रहा है, तो 100% ये हमारा ल्यप प्रत्यय होने वाला है। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, ल्यप प्रत्यय हो जाएगा। बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, बी विकल्प राइट हो जाना है। सभी हमारे साथी कह रहे हैं बी विकल्प होगा, बहुत बढ़िया। अब आगे देख लीजिएगा, अगर मेरे साथियों ण्यत है तो या शेष रहेगा, अगर अक्त्वा है तो त्वा शेष रहेगा, अगर यत है तो या शेष रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है मध्य पुरुष से संबंधित सर्वनाम शब्द है। कहता है मध्य पुरुष से संबंधित कौन से सर्वनाम शब्द हैं। सबसे पहला कहता है वयम युवाम सा तस्मिना। अब देखिएगा, जैसे ही आपकी पुरुष की बात आई तो सबसे पहले प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ पर सदैव हमें सा लिखना है, सा, तौ, ते। यहाँ पर क्या लिखना है, त्वम, युवाम, यूयम। यहाँ पर हमें क्या लिखना है, अहाम, आवाम, वयम, हम, आवाम। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो मध्यम पुरुष से पूछ रहा है, तो मध्यम पुरुष में क्या होगा, त्वम, युवाम, यूयम हो जाएगा। त्वम आया है, नहीं आया, युवाम आया है, वयम आया है, नहीं, तो क्या हो जाएगा, युवाम। युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों, युवाम का अर्थ क्या होता है, तुम दोनों हो जाएगा। विकल्प आपका क्या जाएगा, बी विकल्प राइट हो जाना है, बी विकल्प राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है शुद्ध वाक्य बताइएगा। सबसे पहले लिखा है अहाम ग्रहाम गच्छति, दूसरा लिखा है सा ग्रहाम गच्छसि, त्वम ग्रहाम गच्छति और त्वम ग्रहाम गच्छसि। सबसे पहला अभी हमने आपको बताया था, सा, तौ, ते बताया था ना, प्रथम पुरुष में। मध्यम पुरुष का त्वम, युवाम, यम। ठीक है, प्रथम पुरुष की अगर हम बात करें तो अहाम, आवाम। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, अगर मेरे साथियों सा आया है, अगर सा आया है तो ती आएगा, ती, ता, अंति। त्वम में सी, था, अहम में आमी, आवह,
आम। अब देखिए कहता है शुद्ध वाक्य तुमको छांटना है। तो यहाँ पर सबसे पहले अहाम ग्राम यानी अहाम के साथ आमी आएगा, यहाँ पर ती लगाया अर्थात गलत हो जाएगा। कहता है सा के साथ ती आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, सी है, गलत है। कहता है त्वम ग्राम गच्छति, त्वम के साथ सी आएगा, यहाँ पर गच्छति लगा है, गलत हो जाएगा। त्वम के साथ सी आएगा और यहाँ पर त्वम के साथ सी लगा है, यही विकल्प राइट हो जाएगा। डी विकल्प हो जाना है, डी विकल्प हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आगे देखिएगा। कहता है बाबा, बाबा शब्द का संस्कृत होगा। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले पिता, पिता को हम क्या कहते हैं, पिता को पिता कहते हैं और माता को माता कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कहता है पितामह, क्या कहता है, पितामह, कह रहा है ना पितामह, तो पितामह किसे कहेंगे, पितामह साथियों पिता के पिता, पितामह होते हैं यानी बाबा होते हैं। अब अगर हम लगा दें प्रपितामह, क्या लगा दें, प्रपितामह लगा दें, प्राम का मतलब होता है पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पर बाबा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर हम यहाँ पर कहें पितामही, क्या कहें, पितामही, पितामही कौन होती है, दादी होती है। अगर हमने यहाँ पर कर दिया प्रपितामही, प्रपितामही तो क्या हो जाएंगी, पर दादी हो जाएंगी, क्या होंगी, पर दादी हो जाएंगी। अब यहाँ पर हम माँ का देख लेते हैं, माँ की बात, अगर लिखा है माता, माता मतलब माँ, ठीक है, माता महा, तो कौन हो जाएंगे, नाना हो जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर लिखा है पर माता महा, अब देखिए अगर यहाँ पर लिखा हो प्रा माता महा, तो प्र का अर्थ होता है पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पर नाना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पर नाना हो जाएगा। अगर यहाँ पर लिखा हो पिता महा, क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर लिखा हो माता मही, माता मही किसको कहेंगे, नानी को कहेंगे। अगर यहाँ पर हो पर माता मही, प्रा माता मही, पर माता मही किसे कहेंगे, पर नानी को कहेंगे। तो आई होप आप समझ चुके होंगे। तो चलिए अपना आंसर देखते हैं। कहता है बाबा यानी पापा का पापा यानी पितामह, क्या हो जाएंगे, बी विकल्प हो जाएंगे। मातामह यानी नाना, मातामही नानी, पितामही दादी, बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, बी विकल्प राइट हो जाना है। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन कहता है पिक बंधु किसे कहते हैं। लीजिएगा, यहाँ पर आपसे कह रहा है पिक बंधु किसे कहते हैं। आम्र को, अंबर को, नयन को, निशाकर को, निशाकर चंद्रमा, नयन आंख, अंबर आकाश, आम्र हो जाएगा। आम्र को रसाल कहते हैं, आम्र को साथियों रसाला कहते हैं, आम्र को आमा भी बोलते हैं। आम्र की अगर हम बात करें तो फलाधिराज बोलते हैं, फलों के राजा बोलते हैं, इसी को पिकबंधु कहते हैं, ये हो जाएगा। अगला कहते हैं रमणीय का समानार्थी शब्द बताइएगा। रमणीय, अब देखिएगा रमणीय, रमणीय दो शब्दों से मिलकर बना है, रम धन अनी, रम धन अणी, यानी जहां पर रम जाए, जो अच्छा लगे, जो अच्छा लगे, रम धन अनी, रम धन अनी रमणीय हो जाएगा। अब देखिए कहते हैं आद्य, आद्य कहते हैं आज को, मनोहर मन को हरने वाले, दर्शनीय और प्रसन्नता पूर्वक, तो प्रसन्नता पूर्वक होगा नहीं, आद्य होगा नहीं। अब दो हैं, एक तो मनोहर और एक है दर्शनीय। दर्शनीय का मतलब होता है देखने योग्य, दर्शनीय का मतलब देखने योग्य होता है। तो हमारे सभी साथी कहते हैं कि मैम 25 का बी हो जाएगा। ठीक है, सभी का सही है, 25 का बी होने वाला है। अगला क्वेश्चन
कहते हैं का शब्द अव्ययीभाव समासस्य उदाहरणम अस्ति। देखिएगा समास थोड़े कठिन है, अगर आप चाहते हैं कि समास आपसे गलत ना हो, वैसे संस्कृत को तो हमने काफी आसान बना दिया है, लेकिन अभी कुछ चीजें आपकी छूटी हैं, जैसे छंद है, रस है, अलंकार है ना, ये सब चीजें आपको को भी सही से नहीं आती हैं। अगर आप सीखना चाहते हो, जुड़कर सीखना चाहते हो, तो पेड बैच से अवश्य ही जुड़ जाइए। और काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, यानी अगर आप ये सोच रहे कह रहे जब पेपर आएगा तभी हम जुड़ जाएंगे, है ना, या क्या संस्कृत में क्या करना है, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट मिलकर ही आपका सिलेक्शन करा सकते हैं, किसी एक सब्जेक्ट से आप सिलेक्शन नहीं करवा सकते हो। तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे पूछा का शब्द अव्ययी भाव, अब देखिएगा जैसे यहाँ पर अव्ययी भाव दिया गया है, तो अव्ययी भाव समास को हिंदी से हम बता रहे हैं। अव्ययी भाव समास में पहला पद या तो अव्यय होगा या मेरे साथियों उपसर्ग हो जाएगा, या अव्यय या उपसर्ग होगा। देखिएगा आ समुद्रम, ये तो होगा। पाड़ी पादम, पाड़ी कहते हैं हाथ को, हाथ और पैर, यानी द्वंद हो जाएगा। कहते हैं युद्ध स्थिरा, तो यहाँ पर तत्पुरुष हो जाएगा। कहते हैं सुखार्थम, सुख के अर्थ में, अर्थात इसमें भी तत्पुरुष हो जाना है। विकल्प क्या जाएगा, ए चला जाएगा। अब मान लीजिएगा आपने इतना सीख लिया है, अगर आपसे पूछ दिया जाए समास विग्रह करिए, जब आप समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह में जो आ होगा वो आ में ही बना रहेगा, और जो समुद्रम द्वितीया में था वो पंचमी में हो जाएगा, आ समुद्रात हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है गम इति धातो अक्त्वा प्रत्ययान्तम रूपम। देखिएगा कहता है गम इति धातु, गम धातु में अक्त्वा प्रत्यय अंत में, प्रत्यय सदैव अंत में आता है, तो जब अक्त्वा प्रत्यय अंत में आएगा तो क्या रूप बनेगा। तो देखिएगा हम यहाँ पर गम में अक्त्वा जोड़ते, जब गम में अक्त्वा जोड़ेंगे तो अक्त्वा का शेष त्वा जुड़ता है, तो गमत्वा तो होगा नहीं, क्या होगा, गत्वा हो जाएगा, जिसका अर्थ है जाकर, और बनने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी, पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। तो विकल्प क्या हो जाएगा, गत्वा हो जाएगा, बी विकल्प राइट हो जाएगा, बी विकल्प आपका राइट हो जाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है महोत्सव का संधि विच्छेद करिएगा। अब यहाँ पर लिखा है महोत्सव, क्या लिखा है, महोत्सव। महोत्सव में दो चीजें हैं, देखिएगा जो ओ की मात्रा है दो भागों में डिवाइड हो जाएगी, आ प्लस उ, शेष यहाँ पर लिख लीजिए क्या हो जाएगा, उत्सवा हो जाएगा। बचा क्या, मह। अब इसका तो अर्थ नहीं होता है, लेकिन इसका तो अर्थ होता है, तो क्या हो जाएगा, महाधन उत्सवा हो जाएगा। विकल्प मेरे साथियों ए चला जाना है, विकल्प ए हो जाएगा, महाधन उत्सवा महोत्सवा हो जाएगा, महाधन उत्सवा महोत्सवा हो जाना है, विकल्प आपका ए राइट हो जाएगा, विकल्प आपका ए चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है सचित में संधि, हम यहाँ पर लिख लेते हैं सचित, यहाँ पर सचित लिखते हैं। अब देखिए जैसे ही सचित लिखा गया, अब यहाँ पर आप देखते हो जसत्व, अनुस्वार, इष्टुत्व और इष्टुत्व। संस्कृत की संधियों में आप कंफ्यूज हो जाते हो, 100% श्योर है, मोस्टली टीचर भी कंफ्यूज रहता है कभी कभी। तो यहाँ पर देखिएगा अनुस्वार तो होगा नहीं, क्योंकि अनुस्वार में माँ का अनुस्वार होता है, कहीं दिया है नहीं। इष्टुत्व संधि में या तो खा आएगा या टा ठा डा ढा अणा में आएगा, क्या आया है, जसत्व में तीसरा वर्ण आएगा, यानी तीसरा वर्ण क्या है, ज ब ग ड़ द आया है, क्या होगा, इष्टुत्व में साथियों चा आएगा। ठीक है, इसके बाद चा छा जा झा वहां आएगा। अब आप क्या कहोगे, चा आया है, कितने चा है,
तो इसका सूत्र होता है, इस शुद्ध संधि का सूत्र होता है इस्तो, इश्चु, नाशु, नाशु। कहने का मतलब ये, यहाँ पर क्या होगा, ता होगा, इस्तो, इश्चु, ठीक है, इसका सा हो जाएगा और इसका चा हो जाएगा। तो यहाँ पर सत रहा होगा तो ता का चा हो गया, और यहाँ पर तो चित रहा होगा, तो क्या होगा, सचित हो जाएगा। विकल्प क्या हो जाएगा, डी विकल्प आपका राइट हो जाना है, डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है द्रोणी शब्द का सही अर्थ बताइएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, कहता है द्रोणी शब्द का अर्थ बताना है। तो साथियों, द्रोणी क्या होता है, इसको हम द्रोणी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, द्रोणी कहते हैं, तो द्रोणी कहें। और इसी प्रकार की द्रोणी आपके घर में भी होती है, द्रोणी मतलब गहरा भाग। अब इसी को मेरे साथियों आप लोग क्या कहते हो, इसी को आप लोग कहते हो बाल्टी। क्या कहते हो, इसी को बाल्टी कहते हो। तो याद रखना, अगर पूछा जाए द्रोणी किसे कहते हैं तो बाल्टी कहते हैं। चारपाई को पर्यंकम कहते हैं या चरपैया कहते हैं। माचिस को अग्नि पेटिका कहते हैं। बेलन को बेलनम कहते हैं। क्या बोलते हैं, बेलनम बोलते हैं। तो बेलन को बेलनम बोलते हैं, बाल्टी को द्रोणी बोलते हैं, चारपाई को चारपाई या पर्यंकम बोलते हैं, पर्यंकम मतलब पलंग, ठीक है। माचिस को अग्नि पेटिका बोलते हैं। विकल्प क्या जाएगा, वाटिका, बाल्टी हो जाएगा। कहते हैं अनु उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है। तो देखिएगा, अनुधन कृति, ध्यान दीजिएगा, अनुधन कृति, अनुधन उपस्थित, यानी इसका अर्थ नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, अनधन उपस्थित। जो उपस्थित नहीं है उसको अनुपस्थित बोलते हैं। अनुधन राग, अनुधन कृति, विकल्प क्या हो जाएगा, में अनु उपसर्ग है, अनु नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, आज की टेस्ट सीरीज में प्रश्नों की श्रृंखला यहीं तक थी। मिलते हैं कल फिर से इसी समय इसी चैनल पर एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।